दोस्तों साथियों, कभी आपने सत्यवान सावित्री की घटना सुनी होगी। हम उस घटना को इस घटना में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब यमराज सत्यवान की जान खींच करके चल देते हैं, सावित्री सती लड़की थी, वो पीछे पीछे चल देती है। सत्यवान की लाश यहाँ पड़ी, आत्मा उनके साथ जा रही है, जीव उनके साथ जा रहा है। यमराज पीछे को दूर पलट करके देखते हैं तो लड़की आ रही। वो रुकते हैं, कहते हैं सावित्री तुम क्यों आ रही हो? तो उसने कहा कि बगैर पति के औरत की जिंदगी कैसी होती है? तो जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी जाऊंगी। तो कहा नहीं, तुम मृत्युलोक में रहती हो, वो स्वर्गलोक जाएंगे। तो कहा नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं भी जाऊंगी। समझाया, फिर उसके बाद फिर चल देते हैं। इस तरह कई जगह रोकते हैं, सोचते हैं, समझाते हैं और अंत में जब सावित्री नहीं मानती है तो यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ करके खाली हाथ जाना पड़ता है। कहते जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। और वरदान ऐसे भी नहीं मांगा, उसने कहा ठीक मैं लड़ जाऊंगी, आप मुझे जो है 100 बच्चों का वरदान दें। यमराज कहते ठीक, 100 बच्चों को वरदान दिया, आपके 100 बच्चे होंगे। तो कहा यमराज जी आपने वरदान दिया है, आप मुकरेंगे तो नहीं? कहा नहीं, बिल्कुल आपको 100 बच्चे होंगे। तो कहा 100 बच्चे अगर होंगे तो किससे होंगे? क्या मैं धरती पर हंसी के पात्र बनूंगी कि बगैर पति के बच्चे पैदा हुए हैं? अब कहते हैं यमराज जो है सोचने पर मजबूर हो गए। कहा सोचा नहीं, मैंने वरदान दे दिया और सत्यवान की जान छोड़ दिया। सावित्री अपने पति की जान को लेकर के आती है और जो मुर्दा लाश के तौर पर सत्यवान पड़ा हुआ था उसी के साथ वो जीवित हो जाता है। इस तरह प्राण ले लिए। ये घटना वैसी तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो है ये उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है। आपको बताएं, ये हमीरपुर मौधा का किस्सा है। और मंगीपुरा में शनिवार को जनपद बांदा से, यानी ये मंगीपुर इलाके में शनिवार को जनपद बांदा से शंकर नगर मोहल्ला निवासी रामू निषाद के बेटे विकास की बारात भोला निषाद के घर आई। यानी जो मंगीपुरा में भोला निषाद से उनकी बेटी की शादी थी, उसी के बारात को लेकर के जो है वो बारात आई थी बांदा से। बारात के दौरान तो आप जानते हो अगवानी होती है। दोस्त यार दारू पीते हैं, या मारे खुशी में नहीं दारू पीते हैं, मारे खुशी में जो है भांगड़ा करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। और लड़के लड़कियों का झमेला लग जाता है। कोई लड़कों का डांस देखता है, कोई आंखें सेकता है, कहीं कुछ, इस तरह से तमाम बातें पैदा होती रहती हैं। कौन आंखें सेकता है, कौन नहीं सेकता, हम इस विषय में नहीं जानना चाहते हैं। हुआ ये कि जो दूल्हे के विकास निषाद के जो दोस्त थे, जितेंद्र शुक्ला, कल्लू चौहान, संतोष यादव, गोविंद धुरिया व उत्कर्ष यादव, इनका पैर जो है नाचते कूदते जो है एक अर्जुन आदमी था या लड़का था उसके लग गया। इस पर विवाद हो गया, वो भी जो भिड़ गए। और बाराती जनाती सब नशे में थे ही, नशे का मतलब जो है जोश में थे। उन्होंने अर्जुन को पीट पाट दिया। और हुआ ये कि फिर दोनों पार्टियों में मारपीट चालू हो गई, कहासुनी हो गई, शादी की सारी रस्में खत्म हो गई, दुआर चार की सारी बातें खत्म हो गई। पुलिस आती है, पुलिस दोनों पक्षों को लेकर के जो मुखिया थे उनको लेकर के वहां जाती है। दूल्हा बैठा, सुबह हो जाती है, मातम जैसा छाया हुआ है। घर में दुल्हन सजी बैठी है, कोई रस्में नहीं हुई। अब दुल्हन जो है परेशान, दुखी, उसकी सहेलियों से बात होती है। सहेलियां कहती अब तो अब शादी ही याद नहीं होगी तुम्हारी। वो सोचती रहती और एक सहेली के साथ, अपने कजिन के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ वो कोतवाली पहुंच जाती है। इंचार्ज से उन्होंने विनय करती है, माफ़ी मांगती है, उनकी तरफ से गलती मानती है कि अगर आप इनके हमारे होने वाले दूल्हे के साथियों को नहीं छोड़ेंगे तो आज हमारी
शादी नहीं होगी और हम ऐसे ही रह जाएंगे। दोस्तों साथियों, बिजली चली गई है, इसकी वजह से पंखा ये आवाज़ करने लगा है, तो हम पंखे को बंद कर देते हैं, नहीं तो ये मनमनाहट। चलो ठीक है, बिजली फिर आ गई है। तो कोतवाल हंसते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि एक सावित्री थी जो सत्यवान के लिए जो है लड़ गई थी यमराज से, और एक ये लड़की आई है और कैसे जो है आंसू बहा करके, हाथ जोड़ करके, माफ़ी मांगते हुए अपनी शादी के लिए दुआएं मांगती है कि अगर आप छोड़ेंगे नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितने अरमान पाले थे, आज मैं बारात मेरी विदा होती। पुलिस प्रशासन उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और दूल्हे के यानी विकास निषाद के दोस्तों को जो है निजी मुचालका भरवा करके छोड़ दिया जाता है। देखिए, एक ये नारी है, एक सोनम रघुवंशी वगैरह रही हैं, कैसे शादी करती हैं, कैसे मारती हैं, और कितनी घटनाएं हो रही, कितने अपने जो है पतियों को मार रही हैं। एक ये बेचारी, वो अलग बात है, फ्यूचर कहाँ जाएगा, मॉडर्न जमाना है, नहीं कहा जा सकता, पल पल में लोगों के विचार बदलते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने चैनल के माध्यम से जो है उस लड़की को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपनी सूझबूझ से अपनी और अपने होने वाले दूल्हे को एक सूत्र में बांधा। इस वजह से हमने अपने चैनल में आपके इस छोटे समारोह या बहुत बड़े समारोह को अपनी वीडियो में लाए। हम अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप जिस तरह से पुलिस प्रशासन को समझा बुझा करके जीवन के नए कदम रखे हैं जीवन के लिए, और ये कदम आपके अजर अमर हों और खुशहाल भरा जीवन हो। फिर हम दोस्तों साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।